मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग गुरु। तो आज के टॉपिक में बात करेंगे इनर्शिया फ्रिक्शन वेल्डिंग के बारे में कि जो इनर्शिया फ्रिक्शन वेल्डिंग वो कैसे होती है। स्टेप बाय स्टेप हम इसके अंदर देखेंगे और आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो स्टेप्स है वो लिखे हुए हैं कि कैसे कैसे इसको जो इनर्शिया फ्रिक्शन वेल्डिंग है वो वर्क करती है। तो सबसे पहले हम डायग्राम को देखेंगे। देखिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4, 4 स्टेप में हम इसको समझ लेंगे। तो स्टेप फर्स्ट में क्या है, आपके पास दो चीज़ें होंगी। ये पार्ट फर्स्ट है और ये पार्ट सेकंड है। हम दोनों हमें क्या करना है, इन दोनों पार्टों को, ये दो पार्ट है मेटल के, इन दोनों को हमने ज्वाइन करना है। किसकी हेल्प से? इनर्शिया फ्रिक्शन वेल्डिंग की हेल्प से, यानी कि फ्रिक्शन की हेल्प से हमने इन दोनों को ज्वाइन करना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले ये स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, ये जो एक यहाँ पे जो आपके दो पार्ट होंगे उसमें से एक पार्ट होगा आपका रोटेटिंग होगा, दूसरा आपका पार्ट है वो स्टेशनरी होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये नॉन रोटेटिंग पार्ट है और यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका रोटेटिंग पार्ट है, ये वाला। तो अभी सेकंड स्टेप में देखिए, सेकंड स्टेप में क्या होगा, इसके ऊपर प्रेशर लगेगा और एक्सियल फोर्स लगेगी। ठीक है, एक्सियल फोर्स लगने की वजह से क्या होगा, जो ये आगे की तरफ जाएगा और जो ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। अब देखिए एक पार्ट रोटेट कर रहा है और दूसरा पार्ट नॉन रोटेटिंग है, तो इसके बीच में क्या होगा, बहुत सारी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी इसके बीच में, और इनका दोनों का जो टेम्परेचर है इस पोजीशन पे बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। थर्ड स्टेप में देखिए हाई होने की वजह से क्या हुआ, जब फ्रिक्शन हुई, देखिए हम किसी भी चीज़ को जब रगड़ते हैं, जब सपोज कीजिए यहाँ पे नीचे हमारे पास ये रोड है और रोड के ऊपर हमारा जो टायर है वो मूव कर रहा है, यानी कि इसके अंदर यहाँ पे फ्रिक्शन पैदा हो रही है और बहुत मतलब टाइम बाद जो हमारा टायर है वो क्या हो जाता है, यहाँ से वो जो उसके थ्रेड्स होते हैं वो यहाँ पे वो घसना शुरू हो जाते हैं, तो वो फ्रिक्शन की वजह से होते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी होगा, वहाँ पे भी बहुत सारी हीट जनरेट होगी और इसमें भी जो हीट है वो इतनी ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती है कि ये जो यहाँ पे जो मेटल है वो पिघलना शुरू हो जाता है। मेटल यहाँ पे पिघलता है, रोटेट कर रहा है, नॉन रोटेटिंग, यहाँ से प्रेशर लगातार अप्लाई हो रहा है और यहाँ से जो मेटल है वो पिघल के, यानी कि मेटल है जो मेल्ट होना शुरू हो जाता है और एक दूसरे के ऊपर वो परत बनाना शुरू कर देता है। यहाँ पे देखिए अपसेट इसको बोलते हैं, जो इसके ऊपर जो मेटल के ऊपर वो परत है वो बन जाती है, उसको बोलते हैं अपसेट। तो यहाँ पे ये इसको बना देते हैं। यहाँ पे देखिए इन दोनों के ऊपर एक परत बन गई जो कि इन क्या काम करती है, इन दोनों को कंबाइन करके रखती है, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे जो आपको नोटबुक में लिखना है तो क्या करेंगे, द इनर्शिया ऑफ फ्रिक्शन हीटिंग इज सप्लाइड बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाईव्हील। तो जो फ्रिक्शन एनर्जी है वो किससे मिलती है, फ्लाईव्हील से, जो ये रोटेटिंग पार्ट है इसको रोटेट कर, द फ्लाईव्हील एक्सेलरेटेड टू द करेक्ट स्पीड। हम इन्हें जो फ्लाईव्हील है, यानी कि जिससे ये रोटेटिंग पार्ट रोटेट कर रहा है, इसको एक करेक्ट स्पीड पे मूव करवाना होता है और डिस्कनेक्ट कराना होता है इसको। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, स्पिनिंग एंड स्टेशनरी कंपोनेंट आर देन ब्रॉट टुगेदर। जो एक स्पिनिंग है, स्पिनिंग मतलब जो मूव कर रहा है, और दूसरा क्या है, जो कंपोनेंट है, दूसरा स्टेशनरी कंपोनेंट है, वो क्या करेगा, एक स्टेशनरी कंपोनेंट है और दूसरा स्पिनिंग कंपोनेंट है, हम उन दोनों को एक साथ ले आएंगे, एक्सियल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगी। यहाँ से देखिए एक्सियल फोर्स यहाँ पे वो अप्लाई हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्सियल फोर्स है जो अप्लाई हो रही है। उसके बाद क्या है, फोर्थ पॉइंट है, फ्रिक्शन स्लोली द फ्लाईव्हील। जो फ्रिक्शन के कारण जो फ्लाईव्हील है वो उसकी जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगी और हीट जो सरफेस है उसको हीट कर देगा, एक्सियल फोर्स है वो बढ़ जाएगी। लास्ट स्टेप क्या है, द प्रोसेस इज कंप्लीट। प्रोसेस कंप्लीट होगी व्हेन द फ्लाईव्हील कम्स टू स्टॉप। उसके बाद जो फ्लाईव्हील है रोटेट कर रहा है वो रुक जाएगा। तो ये बिल्कुल देखिए सिंपल सा स्टेप था इनर्शिया फ्रिक्शन वेल्डिंग की, कैसे हमने बहुत ही आसान तरीके से समझा इनर्शिया फ्रिक्शन वेल्डिंग को। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और भी अपडेट वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।